आज खजूरों का इतवार है और खुदावंद यीशु मसीह एक हजूम के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए थे। जैसे हम बाहर भी बातचीत कर रहे थे इस पर, खुदावंद यीशु मसीह 3 साल लोगों के बीच में खिदमत करता रहा है। और अगर आप 3 साल का अरसा जो यीशु ने लोगों के बीच में गुजारा है, आप सिर्फ उस पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि आज जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा है तो यीशु के आसपास आगे पीछे ये हजूम कौन सा है। यकीनन वो तमाम लोग जिन्होंने यीशु के मौजज़ात को देखा, वो तमाम लोग जिन्होंने यीशु की तालीम को सुना, वो सभी लोग इस हजूम का हिस्सा थे। इसी हजूम के बीच में ज़कई भी होगा जिसने यीशु को देखा था। इसी हजूम के बीच में वो अंधा भी होगा जिसको यीशु ने बेनाई बख्शी थी। इसी हजूम के बीच में वो औरत भी मौजूद थी जो 12 साल से बीमार थी और यीशु के एक पल्ले को उसने छुआ था और वो शिफा पा गई थी। या वो यायर की बेटी, यायर का खानदान, यायर की बेटी जो 12 साल की मर गई थी और यीशु ने उसे जाकर मुर्दों में से जिंदा किया था। यकीनन इसी हजूम के बीच में वहां पर लाजर भी मौजूद होगा जो 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ था। बदबू उसमें से आना शुरू हो गई थी। मार्था यीशु को कह खुदावंद उससे अब बदबू आती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसी लाजर को जो 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ है उसे आवाज देता है और वो कफन समेत कब्र से बाहर निकला था। ये लाजर भी वहां पर मौजूद होगा या और बेशुमार लोग और यीशु के अपने शागिर्द जिन्होंने यीशु को ये सारे मौजज़ात करते हुए देखा है, मुर्दों को जिंदा करते, कोड़ियों को पाक साफ करते हुए, बीमारों को शिफा बख्शते हुए, उन्होंने सब कुछ देखा है और ये इसी हजूम का वो हिस्सा है और वो यीशु के साथ है। आज जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं वहां पर, दाऊद के बेटे को होशाना, दाऊद के बेटे को, हाँ शाबाश बोलकर, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना। तो नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं खुशी का, यकीनन खुशी का समा है और आज खुलकर नारे लगाए जा रहे हैं, खुलकर नारे लगाए। आज कोई पाबंदी नहीं है और जब मैं कह रहा हूं पाबंदी नहीं है, इसकी वजह क्या है? यीशु 3 साल मौजज़ात करता रहा है। आप फर्क देखें, 3 साल यीशु ने मौजज़ात किए हैं और 3 सालों में जब भी यीशु मौजज़ा करता था यीशु कहता था किसी से कुछ ना कहना। और कलाम में इसकी बेमिसाल बेशुमार मिसालें जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मुकद्दस मरकज की इंजील उसके 7वें बाब की 36वीं आयत में देखा, पौलुस का बहरा और हकला शख्स था, यीशु उसे शिफा बख्शता है और यीशु उसे मना करता है तूने किसी से कुछ नहीं कहना। पतरस रसूल जब इकरार करता है तू अल मसीह है, यीशु उसे मना करता है तूने किसी को कुछ नहीं कहना। जब यीशु ने पहाड़ के ऊपर लेकर जाते हैं, तब्दीली सूरत का वाकया रूनमा होता है, 3 शागिर्द यीशु के साथ है, पहाड़ से उतरते हुए यीशु उन्हें भी मना करता है किसी को कुछ ना कहना। यायर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा किया, यीशु ने उन्हें मना किया किसी से कुछ मत कहना। और मुकद्दस मरकज की इंजील पहले बाब की 40 से 45 आयत में एक कोड़ी को यीशु ने शिफा बख्शी है। यीशु कोड़ी को भी कह रहे हैं तूने किसी को कुछ नहीं कहना। यीशु हर बार मना करता रहा है, लेकिन आज जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा है तो फकीर फरीसी आकर यीशु को कह रहे हैं अपने शागिर्दों को मना कर ये चुप हो जाए, और यीशु कह रहे हैं अगर आज ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। तो आज पाबंदी नहीं है, इसलिए शागिर्द है या यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, आज आजाद होकर वो उसके बादशाह होने का इकरार कर रहे हैं। तो जब वो दाखिल हो, पहली बात याद रखिए, जो ज़िक्रिया नबी की मार्फत एक पेशन गोई की गई है, उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में बेटी सहून से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, यानी बच्चे बल्कि लदू बच्चे पर। तो एक बादशाह यरूशलेम में दाखिल हो रहा है
कौन दाखिल हो रहा है? यरूशलेम में दाखिल कौन हो रहा है? बादशाह। आप मानते हैं ना बादशाह यीशु को कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? तो कौन दाखिल हो रहा है यरूशलेम में? बादशाह दाखिल हो रहा है। तो ये बादशाह है कैसा? आप भी मानते हैं बादशाह? अगर आप और मैं भी कह रहा हूं, वहां पर लोग भी कह रहे थे कि बादशाह, और ये पेशेंट को ये देख तेरा बेटी से उनसे कहो देख तेरा बादशाह आता है, लेकिन उसके बारे में वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि यानी बच्चे, बल्कि लद्दू बच्चे पर सवार है। तो बादशाह तो इस तरह से किसी जगह पर दाखिल होते थे, वो तो इस तरीके से दाखिल होते थे। पादरी साहब कह रहे थे ये खजूर जो है ये फतह का निशान है। जब फातेह होकर आते थे, डालियां पकड़ी होती थी उन्होंने, रोम में ये रस्म थी, या इस तरीके से यरूशलेम में ये रस्म थी, तो लोग वहां पर ये रस्में अदा करते थे, फतह का निशान दिखाते हुए हम जंग में फातेह होकर वापस आ रहे। लेकिन बादशाह जब आता था तो सबसे ज्यादा खूबसूरत घोड़ा उसी का होता था। सबसे अलग जो है वो बादशाह को नजर आना चाहिए लोगों के बीच में। यहां पर एक बादशाह दाखिल हो रहा है और नारे भी उसके लिए लगाए, लेकिन ये बादशाह है कैसा? अगर आप किसी भी बादशाह, उसके तो बादशाही सल्तनत होती है, हीरे जवाहरात होते हैं, खजाने जमा किए होते हैं उस बादशाह के पास, और ये बादशाह वो है जो अपने बारे में कहता है कि लुमड़ियों के लिए मांदे हैं, परिंदों के लिए घोंसले हैं, लेकिन इब्री इंसान के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि वो अपना सर रखे। तो सर रखने की जगह भी नहीं है इस बादशाह के पास। आप जानते, कलाम सुनाते हुए जब ये कलाम सुना रहा था, हजूम बढ़ता जा रहा था, तो पीछे खड़े होकर एक कश्ती, वो भी किसी और की कश्ती थी, उधार लेकर उस कश्ती के ऊपर सवार होकर ये लोगों को कलाम सुनाता है, जो कि पतरस की ये कश्ती थी, जो जिस पर खड़े होकर यीशु ने कलाम सुनाया। जब ये बादशाह सलीब पर मर गया है तो उठाकर जिस कब्र में रख कर आए, कब्र भी अपनी नहीं है। लोग तो जीते जी अपनी कब्रें तैयार करवा लेते थे, जो उस जमाने का रिवाज था, लेकिन ये बादशाह, हम कह रहे बादशाह, और लोग भी नारे वहां पर लगा रहे, दाऊद के बेटे को होशाना। दाऊद तो बहुत बड़ा बादशाह, बड़ा नाम है उसका बाइबल मुकद्दस में भी आप देखें तो, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना। तो ऐसा बादशाह जिसके पास कुछ भी नहीं, वो दाखिल हो रहा, नारे लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसे बादशाह के लिए नारे लगाने चाहिए? थोड़ा क्रिटिकल होके देखना है। आपको लगता है ऐसा बादशाह और आप नारे आप देखें, आपके बीच में जो आम सारे हैं, आपके बीच में आप किसी के लिए नारे लगाना शुरू, या आप अगर इस लेवल पर है और इस लेवल का आपको बंदा नजर आए तो आप उसको सामने बिठाकर नारे लगाएंगे उसके लिए? नहीं, आप तो कहेंगे बड़ा कोई अफसर आ जाएगा, उधर ऐसे नारे लगावांगे ऐसी, है? तो लगता है लग रहा है ना वहां पर, लेकिन लोगों के बीच में जोश है, जज्बा है, तो क्यों है? देख तेरा बादशाह आता है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, बेशक ये हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जब इस बादशाह की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये जो आपने कही ये सच है, लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ है, और इससे बढ़कर जो उसके बारे में है वो ये कि वो सोचता है और पानी को मैल में तब्दील कर देता है। वो हाथ लगाकर छूता है तो कोड़ियों को पाक साफ कर देता है। वो मुंह के कलाम से आवाज दे रहा है, कलाम कर रहा है, और मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आते हैं। ये बादशाह उधार की कश्ती पर सवार है, लेकिन लाज़मी नहीं कि इसे चाहिए, ये तो पानियों पर भी चलता है। तो ये अलग है जो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। तो लोगों की मोहब्बतें, लोगों की वफादारियां, लोगों की ताबेदारी उसके मौजज़ात को देखकर, उसकी तालीम को देखकर उसके साथ उस लम्हे में थी। सच है, हक है। लेकिन फिर हुआ क्या? जैसे हम भी बड़े जोश के साथ आए, बड़े नारे भी हम बीच में लगा रहे थे, गीत भी हम गा रहे थे, वहां से हम चर्च में आए हैं। वहां पर आज यरूशलेम में जो मंजर हमने सुना है, वहां पर खूबसूरत मंजर है।
वहां पर बाहर खड़े होकर हमने जो इंजील मुकद्दस पढ़ी है वो यीशु का यरूशलेम में दाखिल होना है। यहां पर आकर जो हमने इंजील मुकद्दस पढ़ी है वहां पर यीशु का मसलूब होना है। यीशु के यरूशलेम में दाखिल होने से मसलूब होने तक, जुम्मे तक ये कलाम जो है वो हमें लेकर आया है। और क्यों लेकर आया? उस वक्त में उन लोगों की वफादारियां यीशु के साथ बदल गई थी। पाक जुमेरात का यीशु आखिरी खाना खाता है, फस्सा बनाता है, गतसमनी बाग में गया, गिरफ्तार करने आए, सारे छोड़कर भाग गए, सारे शागिर्द भी छोड़कर भाग गए। यीशु एक अदालत से दूसरी अदालत में घसीटा जा रहा है, लेकर जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे, सर पे कांटों का ताज रखा हुआ है, कोई यीशु के साथ नहीं है। 5 दिन में वो लोग जो नारे लगा रहे, दाऊद के बेटे को होशाना, उसके बाद उनका पता ही नहीं है ये लोग कहां, ये हजूम कहां पर है। इतने मौजज़ात को देखे, लेकिन उसके बाद वफादारी, ताबेदारी, सब कुछ 5 दिन में बदल गया था। तो जब ये खजूरों का इतवार, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे, अगर हम समझे, जब हम इस इबादत में शरीक होते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और चैलेंज ये होता है कि उनकी वफादारियाँ जो शख्सी तौर पर यीशु को सामने देख रहे थे, एक तो मैं कह रहा हूँ उनके बीच में यीशु था, मैंने वहाँ पर कहा उस हजूम का जोश देखें। आज तो हम यादगारी मनाते हैं, वहाँ पर तो वाकई उनके बीच में यीशु था। किसी ने नारा लगाया हालेलुया, किसी ने नारा लगाया बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। जोश आप जोश देखें ना, आज हम यादगारी मना रहे, इतना जोश है, लेकिन वो जो वाकई जिन्होंने मौजज़ात वो बदल गए थे। अगर हमारे साथ कुछ हो तो हमारा क्या बनेगा? उन्हें 5 दिन लगे बदलते हुए, मैंने कहा वहाँ पर हमें सेकंड्स लगते हैं बदलते हुए, मिनट लगते हैं हमें बदलते हुए, हमारा पता नहीं चलता हम खुदा के साथ हैं भी या नहीं है। चलना शुरू करेंगे हम, कभी कभी हम चर्च में काम करना शुरू करते हैं तो लोग हमें कहते हैं नहीं फाजी तुसी शुरू करो, असी ताड़े नाल हाँ, तुसी शुरू करो, असी ताड़े ना। फिर लोग मुझे मशवरा ये भी देते हैं फाजी सीढ़ी चढ़ा के ना पिछों ना गायब हो जाना, सीढ़ी भी खिंच लैनी चाहिए, तुसी एवं किते लटका रहना रास्ते में ही। तो ऐसे भी लोग करते हैं, वाकई ऐसे का हम खुदावन तो चल असी तेरे नाल, लेकिन पीछे हम नहीं होते। वजह क्या? हमारी अपनी दिलचस्पियाँ, हमारे अपने काम उनमें लगे होते हैं। पाक हफ्ता ये पूरी तवज्जो मांगता है हमारी। वो लोग बदल गए थे, कलाम चैलेंज करके हमसे पूछ रहा है क्या तुम भी बदल जाओगे या वफादार रहोगे, ताबेदार रहोगे? तुम्हारी जो मोहब्बतें अपने रब के साथ, अपने निजात दहिंदा मुनज्जी के साथ है, क्या वो कायम रहेंगी या नहीं रहेंगी? तो फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। ये सच है, आज के दौर में इतनी पुरकशिश चीज़ें आपके सामने आएंगी, इतनी अट्रैक्शन दुनिया आपको देती है, या आप मजबूरियां इस तरीके से होगी हुई हैं कि हम गुनाह की तरफ फौरन राग़ब होते हैं। हमें लगता है ये कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा, ये मजबूरी हमारी, ये ज़रूरत है हमारी। नहीं, अगर आप चाहें आप खड़े होंगे तो आपकी ज़रूरियात को वो ऊपर है पूरा करने वाला। अगर उस पर भरोसा, अगर आजमाइशों में गिरे ना, अगर आप डट जाएं, अगर आप खड़े हो जाए खुदावंद के नाम से, खुदावंद नहीं, तेरे साथ वफादारी, तेरे साथ ताबेदारी, तेरे साथ प्यार और मोहब्बत है, तेरे ही हाथों में सब कुछ सौंपता हूँ, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़रूरियात को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। अगर हम ये करेंगे तो खुदा के मौजज़ात को भी देखेंगे। अगर नहीं करेंगे, गिर जाएंगे, तो फिर तो गिर गए हम। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल कर क्या काम करेंगे आप बाहर निकलेंगे, मुझ समेत हम सारे जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या दुनिया कहेगी हाँ बहुत बड़ी तब्दीली इनकी ज़िंदगी में आ गई। आज नारे लगाए ने दाऊद के बेटे को होशाना, इन्होंने आज वादा का ले खुदा हम तेरे साथ हम वफादार रहेंगे। कितनी बड़ी तब्दीली हमें आएगी। या हम बाहर निकलेंगे और फिर वही पुराने इंसान, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, बुरा सोचने वाले, बुरी आदतों वाले, जहाँ मौका मिला दुआ कर ली, जहाँ मौका मिला बदी की तरफ। तो हमारी वफादारी किस नई ज़िंदगी हासिल करना ये आसान नहीं है। जब तक बीज ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता
अकेला रहता है। जब गिरकर मर जाता है फिर जन्म लेता है, और देखिए ज़्यादा ज़िंदगी के साथ, कसरत की ज़िंदगी के साथ अपने साथ और बहुत कुछ वो लेकर आता है, फलदार वही साबित होता है। तो हम वो हैं, अपने आप को मारना है, अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को खाली करना है। जब ये करेंगे तब नई ज़िंदगी, तब ईद पाशका की खुशी मनाने के हम लायक बनेंगे। मेरी दुआ है खुदावंद हम सबों को बरकत बख्शे। आज के दिन से जिस पाक हफ्ते का हमने आगाज़ किया, इसका हर दिन और हर लम्हा खुदा के साथ वफादारी में गुजरे, और हम खुदा की रहमत व बरकतों और नई ज़िंदगी को देखें मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।